discuss about the pharynx. So let's get started. तो pharynx होता क्या है? Pharynx is a wide tube. उसके पार्ट्स होते हैं 3. फर्स्ट ऑफ ऑल nasopharynx, oropharynx एंड laryngopharynx. देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल laryngopharynx. Second one oropharynx, third one laryngopharynx. फर्स्ट देखते हैं nasopharynx होता कहाँ पे है. तो जस्ट बिहाइंड द नाजल कैविटी के बाद होता है nasopharynx. ओरोफैरिंक्स कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड दी ओरल कैविटी. एंड laryngopharynx कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड दी लैरिंक्स कैविटी. तो laryngopharynx कहाँ पे होता है? बिहाइंड दी नाजल कैविटी. ओरोफैरिंक्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिहाइंड दी ओरल कैविटी. और laryngopharynx कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिहाइंड दी लैरिंजियल कैविटी. तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी ओपनिंग क्या है. तो फर्स्ट देखेंगे कि हम nasopharynx. तो nasopharynx पे यहाँ पे जो होती है वो होती है एडिटरी ट्यूब. तो एडिटरी ट्यूब क्या करती है? तो जस्ट बिहाइंड दी लास्ट वीडियो में हमने देखा था नाजल कैविटी में कि लैटरल वॉल में होते हैं 3 टर्मिनेट. तो ये होता है इंफीरियर टर्मिनेट. इंफीरियर टर्मिनेट के जस्ट बिहाइंड में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द स्टैच्यूएंट ट्यूब. तो स्टैच्यूएंट ट्यूब के जस्ट बिहाइंड में यहाँ पे प्रेजेंट होगा रोसेनमुलर फोसा और जस्ट बिहाइंड में होगा एडिनॉइड. एडिनॉइड होता क्या है? तो ये होती है फेरिंजियल टॉन्सिल्स. तो हम यहाँ पे देखते हैं एक बार. फर्स्ट होगी nasopharynx. जस्ट बिहाइंड में होगा स्टैच्यूएंट ट्यूब. उसके बिहाइंड में होगा रोसेनमुलर फोसा. उसके बिहाइंड में क्या होगा? एडिनॉइड. एडिनॉइड क्या होती है? फेरिंजियल टॉन्सिल्स. जब हवा नाक से आती है तो कहाँ पे जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल nasopharynx में. nasopharynx से कहाँ पे जाएगी? स्टैच्यूएंट ट्यूब में. स्टैच्यूएंट ट्यूब से कहाँ पे जाएगी? मिडल ईयर कैविटी में. तो स्टैच्यूएंट ट्यूब को हम 2 आर्टरी सप्लाईज करती है. पहली असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है मिडिल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. और जो ये हो गई नाजल सेप्टम, ये हो गया वल्वा, पैलेटिन टॉन्सिल्स. तो पैलेटिन टॉन्सिल्स क्या होती है? ये जस्ट बिहाइंड दी ओरल कैविटी होती है. मतलब कि प्रेजेंट किस में होगी? ओरोफैरिंक्स में. तो ये रिलेटेड किससे होगी? पैलेटिन टॉन्सिल इज रिलेटेड टू द ओरोफैरिंक्स. ये हो गई टंग. यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ये होगा पायरिफॉर्म फोसा. तो पायरिफॉर्म फोसा होता क्या है? ये लैटरल टू द मिड लाइन होता है. मुझे ओपनिंग के जो ओरोफैरिंक्स की जो लैरिंगोफैरिंक्स की ओपनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है पायरिफॉर्म फोसा. तो आर्टिकुलर फोल्ड जो होता है उसकी जस्ट लैटरल में होती है. तो यहाँ पे मैं जस्ट दिखा देती हूँ कि कैसा होगा. ये हो गया आर्टिकुलर फोल्ड और एक 2 साइड पे हो गया पायरिफॉर्म फोसा. और ये क्या हो गया? एपिग्लॉटिक फोल्ड. तो ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? लीड ओवर द लैरिंगोफैरिंक्स. ये हो गई पूरी अपनी
नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स, इसके शब्द कुछ हमने देख लिए। पैलेटिन टॉन्सिल, एपिग्लॉटिस, नासल सेप्टम और सॉफ्ट वोल्वा। तो नेक्स्ट अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, उसके ओपनिंग क्या है वो देखिए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, मसल्स। तो मसल्स जैसे कि आपको पता होगा कि सुपेरियर कॉन्सिक्टर, मिडल कॉन्सिक्टर, इंफेरियर कॉन्सिक्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डायग्राम। तो एक साइनस ऑफ मॉर्गेनी होता है, आपको पता है साइनस ऑफ मॉर्गेनी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो बेस ऑफ स्कल है और ये जो सुपेरियर कॉन्सिक्टर है, तो उसके बीच की जो स्पेस होती है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेनी। तो उसके रिलेटेड देखेंगे उसमें से क्या क्या पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटरी ट्यूब, ये यहाँ पे बेस ऑफ स्कल है, और ये फर्स्ट क्या होगी, सुपेरियर कॉन्सिक्टर। ये जो है ये होगी सुपेरियर कॉन्सिक्टर मतलब मसल, और ये बेस ऑफ स्कल। तो इसके बीच में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये देखेंगे, इसको बोलेंगे साइनस ऑफ मॉर्गेनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से पास होती है ऑडिटरी ट्यूब, जो कि कहां से आती है, मिडल ईयर के एंटीरियर पार्ट से। नेक्स्ट देखेंगे लिवेटर वेली पैलेट में, ये जो होती है एलिवेट करती है पैलेट को। जब ये ओपन करती है स्टेशन ट्यूब को, तो एयर कहां से जाती है, स्टेशन ट्यूब टू द मिडल ईयर कैविटी। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये आर्टरी होती है, मैंने जो बताई थी दो, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी। तो ये क्या है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो कि प्रोवाइड क्या क्या किस किस को करती है, फेरेंज, स्टेचिंग ट्यूब और टॉन्सिल्स को। और टॉन्सिल्स को और एक करती है, वो क्या है, असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी, मतलब दो। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो कि ब्रांच है, मिडल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो फेशियल ब्रांच होती है आर्टरी, उसको बोलेंगे असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी। तो वो दो प्रोवाइड करती है टॉन्सिल्स को। तो ये हो गया सुपेरियर कॉन्सिक्टर, ये हो गया बेस ऑफ स्कल। इसमें देखिए हमने इसको बोलेंगे साइनस ऑफ मॉर्गेनी। साइनस ऑफ मॉर्गेनी में से क्या क्या पास होता है, ये ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर पैलेटिन, मसल, फिर ये जो होती है आर्टरी होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये होगी सुपेरियर कॉन्सिक्टर और ये होगी मिडल कॉन्सिक्टर। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये है स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ द फेरेंज। तो स्टाइलेट प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होती है, ये वाली, उसको क्या बोलेंगे, स्टाइलोफेरेंजियल मसल। और स्टाइलोफेरेंजियल मसल को प्रोवाइड ग्लासोफेरेंजियल नर्व करती है, जो कि ये है, ये होगी स्टाइलेट प्रोसेस। स्टाइलेट प्रोसेस से ओरिजिनेट होगी स्टाइलोफेरेंजियल मसल, और स्टाइलोफेरेंजियल को मसल को प्रोवाइड करने वाली नर्व कौन सी होगी, तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये मिडल कॉन्सिक्टर और इंफीरियर कॉन्सिक्टर। तो इंफीरियर कॉन्सिक्टर के दो पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियस एंड द क्रिकोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियल अटैचिंग किसके होता है, कार्टिलेज से, तो लैरिंग ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। और क्रिकोफेरेंजियस किससे अटैच होता है, क्रिकट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। तो यहाँ पे है ये मिडल कॉन्सिक्टर और ये है इंफीरियर कॉन्सिक्टर। तो इंफीरियर और मिडल कॉन्सिक्टर के बीच में नर्व कौन सी प्रेजेंट होती है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड नर्व, ये पास होती है मिडल एंड इंफीरियर कॉन्सिक्टर्स में। यहाँ पे जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी कहां से पास होगी, इंफीरियर कॉन्सिक्टर से एसोफेगस तक। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी ये जस्ट प्रेजेंट होती है अबव द इंफीरियर कॉन्सिक्टर, और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द इंफीरियर कॉन्सिक्टर। नेक्स्ट देखेंगे कि किलंसस बिहाइंड कॉन्सिक्टर। नेक्स्ट देखेंगे कि किलंसस बिहाइंड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंफीरियर कॉन्सिक्टर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थायरोफेरेंजियस, यहाँ पे क्या होगा, थायरोफेरेंजियस, और यहाँ पे क्या होगा, क्रिकोफेरेंजियस। तो थायरोफेरेंजियस अटैचिंग किसके होता है, ये जो लैरेंज में होता है। इंफीरियर कॉन्सिक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
यहाँ पे लैरिंग्स में ये यहाँ पे होगा सुपेरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, यहाँ पे होगा मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, यहाँ पे होगा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये अटैच किससे होगा? कार्टिलेज से। किसके? द लैरिंग्स के। तो थायरोफैरिंजियस अटैचिंग द थायरॉइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, और क्रिकोफैरिंजियस किसके रिलेटेड होगा? अटैचिंग टू द कार्टिलेज ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। तो ये हो गए दो पार्ट। और ये जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को पोस्टीरियर डिफिशियंसी होती है, इसको क्या बोलेंगे? किलन्स डिहाइंसिस। तो ये होगी थायरोफैरिंजियस, थायरोफैरिंजियस, ये होगी क्रिकोफैरिंजियस, और यहाँ पे क्या होगी? किलन्स डिहाइंसिस। तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को डिफिशियंसी होती है, उसको क्या बोलेंगे हम? किलन्स डिहाइंसिस।